हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्ट जो कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रेड ए की भर्ती आई है, उसका फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पेज पे देख सकते हैं कि जो पब्लिश किया गया है 2 जनवरी को किया गया है इस पेज पे, और लेकिन ये 16 दिसंबर से स्टार्ट है। तो 16 दिसंबर को ये फॉर्म आया था, 15 जनवरी की लास्ट रखी गई है। और जो एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखी गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो 18 से 28 साल की एज रखी गई है, आपको एज की क्राइटेरिया यहाँ पे बाउंडेशन रखी गई है। और जो कि टोटल प्लस यहाँ पे 1352 है। तो जो भी कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल करना चाहता है, फॉर्म फिल कर सकता है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी गई है 10+2 होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट DEO के अकॉर्डिंग ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके अकॉर्डिंग कोई डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपको यहाँ के बताया गया है 25 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी एंड इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं UPRPO, इसका हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे इस पेज का, जिसके अकॉर्डिंग इस पेज पे आके शॉर्ट नोटिफिकेशन भी रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे निर्देश के आपके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी दर्ज करेंगे वो उसके अपरिवर्तनीय है, आप यह ध्यान रखिएगा जब आप OTR करेंगे। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट OTR करना चाहते हैं, अगर आप यूपी पुलिस का 2024 और 25 में आप फॉर्म फिल किए हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार ID या डिजी लॉकर से। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ईमेल ID डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिसके अकॉर्डिंग जनरेट OTP यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और जनरेट मोबाइल OTP यहाँ पर भी, जिसके अकॉर्डिंग मेल ID पर भी OTP आएगा, मोबाइल पर भी। OTP आने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग OTP आ चुका है और यहाँ पे टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस टाइमिंग के भीतर आपको OTP दर्ज करना है। और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करने का और 3 ऑप्शन दे रखा है कि आप आधार के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना चाहते हैं या डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग, या आपके अकॉर्डिंग जो भी आधार और डिजी लॉकर दोनों नहीं है, इसके अकॉर्डिंग अलग से भी कोई ऑप्शंस दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो वेरीफाई थ्रू आधार पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि जो भी आपने सफलतापूर्वक ईमेल ID मोबाइल नंबर दर्ज किया था, देख सकते हैं विवरण आपका सत्यापन हो चुका है। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रीयता या नेशनलिटी आप चूज करेंगे। फिर उसके बाद आधार के अनुसार आपके यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई जाती है, जैसे कि आधार का अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद फादर्स का जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना नाम मेंशन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे और फादर्स नेम मेंशन करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि आधार के अनुसार आपका यहाँ पे डिटेल्स होता है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोनों डाटा सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर सेम नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करेक्शन कराना चाहें, करेक्शन आप आधार कार्ड को बाद में करा लीजिएगा, लेकिन जो भी फॉर्म फिल होगा वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद देखेंगे कि इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अपना पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड की कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। और ये भी बताया गया है कम से कम बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर, साथ में नंबर भी आपका
पता होना चाहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है, पहला अक्षर बड़ा, सारे एलिमेंट को छोटा, @ लिख करके जन्म तिथि की ईयर को मेंशन कर दीजिए, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रांग भी हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। अपने अकॉर्डिंग दोबारा से पासवर्ड क्लिक करेंगे और फिर भी वन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पिता का नाम शो होगा। अब डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। खाता बताने समय आपको बताया जाता है कि जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है वो आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे खाते से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे खाते से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मोबाइल नंबर और जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा कि आप मेल आईडी पर आप OTP दर्ज करना चाहते हैं या फ़ोन पे। तो चलिए हम सेंड OTP फ़ोन पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका जितने भी अभी तक यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग जो भी भर्ती अभी चल रही यहाँ पे शो होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कंप्यूटर ऑपरेटर की फॉर्म फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए परीक्षा 2025, इसी को हम फॉर्म फिल करेंगे, जो कि 15/1/2026 की लास्ट है। इसको डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग बाध्य नहीं है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक कर आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट आपका आधार से वेरीफाई होगा। आपके यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करना है, जो भी आपका माता का नाम है मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अनमैरिड है, मैरिड है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको पूछा गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास यूपी का है, तो यस पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है किस जिला से जारी हुआ, जिला का नाम मेंशन करेंगे, किसने जारी किया, ADM, SDM, TM, SDM, तहसीलदार, जिसने भी जारी किया है, जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको मेंशन करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिए किस डेट में जारी किया गया है, उस डेट को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मूल जो निवास प्रमाण पत्र है उसका एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर है मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी उत्तर प्रदेश से कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है उसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, चैनल पे विजिट करके यहाँ पे बना सकती हैं। तो चलिए कैटेगरी जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है OBC के अकॉर्डिंग या जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है आपका होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को एलिजिबिलिटी का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस भी जिला से जारी हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट उस जिला को लिखेंगे, किसने जारी किया उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको पूछा गया किस डेट में जारी किया उस डेट को मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कौन से सर्टिफिकेट नंबर उसके आपके पास सर्टिफिकेट नंबर एप्लीकेशन नंबर होता है उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको प्रमाण पत्र संख्या मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य से आप जो है पत्राचार पता को मेंशन करना है, पत्राचार में किस स्टेट के अकॉर्डिंग आप आते हैं, किस जिला के अकॉर्डिंग आप आते हैं और उसके बाद आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट आपको एक साथ मेंशन कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लेता हूँ। विलेज एंड पोस्ट यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम बता दें कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलिस स्टेशन पूछा गया है, जो भी पुलिस स्टेशन है उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन है मैं मेंशन कर लेता हूँ। एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी एरिया का पिन कोड है मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो भी प्रेजेंट है दोनों सेम है तो ट्रिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत है, नहीं है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डाटा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग किस राज्य के अकॉर्डिंग गृह आपको मेंशन करना है, गृह जिला और गृह आपको यहाँ पे स्टेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे जो भी आपका होगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके अकॉर्डिंग जो है स्वतंत्र सेनानी के अकॉर्डिंग है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। भूतपूर्व सेना है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएगी। पहले तो आपको यहाँ बता दें 10th की डिटेल फिल की जाएगी,
यहाँ पे पहले 10th की डिटेल फिल की जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद ओ लेवल के अकॉर्डिंग जो भी आपके नीलेट के अकॉर्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट वो, फिर उसके बाद आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो मेंशन करेंगे, नहीं कर रखे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 3 डिटेल आपको कंपलसरी फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे 10th के आपको अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को मेंशन करेंगे, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है किस डेट में आपकी मार्कशीट जारी की गई है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट की जो भी जारी डेट है यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 10th आपका फिल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे किस बोर्ड से आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे सारी भी बोर्ड दे रखी है, तो अगर उत्तर प्रदेश से पढ़ रखे हैं तो आप यहाँ पे बोर्ड आप उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन चूज करना है। फिर उसके बाद किस डेट में जारी हुआ है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट को मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, रोल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इस बॉक्स में आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे 12th की डिटेल आपकी फिल हो जाएगी। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको ओ लेवल की आपको डिटेल फिल करना है। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे नीलेट के अकॉर्डिंग वो ए लेवल कंप्यूटर कोर्स है, बी लेवल कंप्यूटर कोर्स है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी आपके अपने कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैंने ओ लेवल कर रखा है, ओ लेवल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है। अगर नीलेट से कर रखा तो ये आपको नीलेट यहाँ पे डायरेक्टली कर रखा तो नीलेट आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए मैं अपने कोडिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे किस डेट में आपकी जो है ओ लेवल जारी की गई है सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन करना है। रोल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको दी गई जाती है उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो लेवल आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया आपको स्पष्ट बताया गया है कि 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो कि आपको 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th की जो भी सर्टिफिकेट है उसको मेंशन करना है, जिसको सनद बोलते हैं, सनद अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि 10th की जिसके मार्कशीट इंक्लूडेड होती है, सम्मिलित होती है मार्कशीट सनद, तो आपको यहाँ पे दोनों जगह पे सेम डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट जो भी कैंडिडेट फिजिक्स एंड मैथ से कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट की फिजिक्स केमिस्ट्री की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद ओ लेवल का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट उसको मेंशन करेंगे। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपलोड पे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड करिएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसा ना हो कि आप सभी स्थानों पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। तो जब भी आप अपलोड करिएगा सभी के जो भी फाइल्स नेम होते हैं उसको यहाँ पे टाइटली मेंशन कर लीजिए कि ये फाइल्स ये है, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग अगर मोबाइल में अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, रनिंग हेड में आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से आपको कर लेना है, वो जो कि 5 से 20 KB के अंदर आपको यहाँ पे बना करके मोबाइल फ़ोन में रख करके मोबाइल फ़ोन से भी आप अपने अकॉर्डिंग लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, अगर PC में आपकी अकॉर्डिंग कैमरा सही नहीं है तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग सब सही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड एक ऑप्शन होगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सर्विंग इन टेरिटरी आर्मी के अकॉर्डिंग है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे, अगर है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड NCC है आपके पास, यस नो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस करेंगे तो आपको उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपके कर रखा है कोई भी और अलग से, तो आपको यस पे क्लिक करना है, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। नहीं कर रखे तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा डिक्लेरेशन में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी को चेक मार्क करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल दी गई है सही है, डुप्लीकेट पाए जाने के क्वेश्चन में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि यहाँ पे नो चूज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसमें नहीं का ऑप्शन दे रखा है कि ये पहले से ही नेगेटिव बना रखा है। आपको अगर आपके अकॉर्डिंग
एक ही जीवन साथी है या अविवाहित हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अगर अविवाहित हैं और आपके एक ही जीवन साथी है तो आपको यस पे ही क्लिक करना है, नो पे नहीं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं, इसमें पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नहीं किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है तो आपको इसमें यहाँ पे यस को चूज करना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर धाराएं पहले से चल रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर जिनके ऊपर चल रही है तो आपको नो पे क्लिक करना है, जिनके ऊपर किसी प्रकार की धाराएं नहीं है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके अकॉर्डिंग कभी बर्खास्त नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपको बर्खास्त किया गया है तो नो पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस मेंशन करने के बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके इनके डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है। उसके बाद हम डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ बताया जाता है आवेदन जमा करने से पहले जितनी बार संशोधन करना चाहे उतनी बार कर सकता है। अगर आप भुगतान कर देते हैं तो बदलाव का कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं आपका पेमेंट कराना है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे नाम शो होगा, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसके बाद पे विद SBI ई पे क्लिक करते हैं। अगेन आपको यहाँ पे इस तरीके का शो होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डाटा है वो आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन चेकआउट करना है, आगे बढ़े पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद इस तरीके का मैसेज होगा कि पेमेंट रिसिप्ट डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है और यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी फॉर्म है फॉर्म नंबर्स होगा और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट होगा और यहाँ पे पेमेंट इसमें आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म आपका है, आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं या आप प्रिंटर आपका कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।